हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। कल आप लोगों ने विदुर जी से सुना था, कहाँ रुके थे हम लोग? गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। गत स्वार्थम इमं देहम, यह देह जब गत स्वार्थ हो जाती है, जिससे ना तो यश प्राप्त हो सकता है न धर्म हो सकता है, ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति विरक्त हो जाता है, संसार से विमुख हो जाता है, मुक्त बंधन अर्थात अपने अभिमान को त्याग देता है कि वो देह है, और अविज्ञात गतिर, ऐसा जगह चला जाता है जहां अपने जान न पाए कि वो कहाँ गए, जहियात, और शरीर को त्याग देता है, तो सवै धीर उदारता, ऐसे व्यक्ति को विद्वान जन धीर कहते हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इसका अर्थ यह है कि जीवन भर वो भक्ति नहीं किया है, लेकिन अंत समय में जब शरीर एकदम जर्जरीभूत हो गया, तब वह इस प्रकार से घर छोड़ दिया, तो ऐसा व्यक्ति धीर कहा जाता है। धीर की डेफिनेशन समझ में आ रही है? पूरा जीवन भजन नहीं किए, लेकिन अंत में जब शरीर छोड़ने का समय आ रहा है या एकदम शरीर खराब हो रहा है, तब भी अगर वह घर छोड़ करके अनासक्त होकर के भजन करने चला जाता है, तो उसको धीर कहते हैं। ये समझ में आ गया? तो धृतराष्ट्र, स्वाभाविक सी बात है कि धीर ही हैं, क्योंकि जीवन भर भजन नहीं किए, अपितु जीवन भर भक्तों का द्रोही करते रहे। तो वो भी आगे प्रश्न की जगह, अभी तो जंगल तो पहुंचने दीजिए, कहाँ उसके बाद वो कहाँ पहुंचेंगे, वहां प्रभुपाद जी जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम कुछ उत्तर देंगे। अब यहां बता रहे हैं कि नरोत्तम व्यक्ति कौन होता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है। लास्ट श्लोक में क्या बताया? धीर कौन होता है, और उसके सिम्टम क्या थे? शरीर जर्जरीभूत, वह विरक्त, मुक्त बंधन और अविज्ञात गति, ऐसी स्थिति को लेकर के, और वह जब शरीर त्याग देता है, धीर कहते हैं। अब नरोत्तम किसको कहते हैं? देखिए, यह स्वकात परतो वेह, यह स्वकात परतो वेह, जात निर्वेद आत्मवान्, जात निर्वेद आत्मवान्, हृदि कृत्वा हरिं गेहा, हृदि कृत्वा हरि गेहा, प्रव्रजेत् स नरोत्तमः, प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। यह स्वकात परतो वेह, जात निर्वेद आत्मवान्, यह स्वकात परतो वेह, जात निर्वेद आत्मवान्, हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः, हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। यह स्वकात परतो वेह, जात निर्वेद आत्मवान्, यह स्वकात परतो वेह, जात निर्वेद आत्मवान्, हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः, हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। फोन को थोड़ा साइलेंट पे रखेंगे तो प्रसन्नता होगी। अनुवाद: अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। अन्वय देखिए, यह मतलब जो कोई आत्मवान, आत्मज्ञ पुरुष अर्थात आत्मा को जानने वाला, जो शरीर और आत्मा के भेद को समझता है। कैसे कैसे समझ रहा है? स्वकात, अपने जागरण से, स्वयं ही उसको वह प्रबोधित हो गया। उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा भी। परतः वह, पर मतलब पराये, उसी तरह से परतः वह अथवा अन्यों से सुन करके। दो कैटेगरी के लोग हैं, एक इस जगत को देख करके स्वयं ही प्रबोधित हो गए कि इस जगत में सुख नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं। उदाहरण जैसे कि आप जानते हो भगवान बुद्ध, यही उदाहरण मैं देना चाह रहा था। आप सब जानते हैं, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनको बोला गया था, उनके बारे में बोला गया था उनके पिताजी ने, कि इनको कभी किसी बुढ़े की, किसी बीमार व्यक्ति की या किसी के शव को नहीं दिखाना है।
लेकिन एक दिन वह अपने मंत्री के साथ गए थे, जो भी रहा हो, मंत्री के संग वह मतलब रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के चल दिए थे। सब इस कथा को जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और उन्होंने एक व्यक्ति को इसी प्रकार से खांसते हुए देखा होगा, जो भी है, किसी बीमार व्यक्ति को रास्ते में देखा। तो मंत्री से पूछा, ये क्या है? कहता ये व्यक्ति बीमार है। सबको बीमार होना होता है? हाँ, सबको बीमार होना होता है। आगे बढ़े, देखा एक बुढ़ा व्यक्ति डंडा लेकर चला है। सुना है कथा आपने? कहते ये क्या है? कहते हैं वृद्धावस्था है, क्योंकि इससे पहले तक उनको हमेशा जवान लोग दिखे, स्वस्थ लोग दिखे, अच्छे अच्छे लोग दिखे, तो उनको लग रहा था कि जीवन में सुख है। वृद्धावस्था के व्यक्ति को देखा तो कहते सबको बुढ़ा होना पड़ेगा? हाँ। तो मुझको भी होना पड़ेगा? हाँ। और फिर आगे बढ़े, देखा कि कहीं शव लिया जा रहा है, अर्थी ले जा रहे, राम नाम सत्य जो भी बोल रहे हो जा रहा था। कि ये क्या है? कहते हैं ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त है। तो इन्हें कहा कि मुझको भी मरना पड़ेगा? कहते हाँ। तो तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये जगत दुखमय है, सुखमय नहीं है। तो ये उदाहरण समझ में आ गया। स्वकात कोई उनको नहीं बताया। भाई बुढ़ों को नहीं देखते क्या? हम कितने बुढ़ों को देखते हैं कि खुद भी बीमार पड़ते हैं, और मृत्यु तो अपने घर में भी होते हुए देखते हैं, है कि नहीं? फिर भी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जीऊंगा। तो अभी अपना जागरण तो अपने से नहीं हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? परतः वा, अर्थात दूसरे से सुनकर इसमें हम सभी लोग आ रहे हैं, है कि नहीं? भक्तों से श्रवण करके, शिला प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ करके व्यक्ति कुछ कुछ भक्ति की ओर उन्मुख हो रहा है, तो कम से कम दूसरे में हो जाए। तो परतवा यह मतलब इस संसार में निर्वेद, भौतिक आसक्ति के प्रति अन्मनस्क। निर्वेद मतलब अब उसकी कोई रुचि नहीं है। जैसे बुखार में खाना नहीं अच्छा लगता, इसको निर्वेद कहा जाता है वस्तु सामने, इसमें कोई रुचि नहीं है। अनमनस्क समझ रहे हैं? अनमनस्क तो बहुत बार होता है, लोग जब प्रारंभ जब करते हैं तो प्राय अनमनस्क ही चलते हैं, कोई रुचि नहीं होती है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण, ऐसे करते हैं। वेल डिपेंड कि उनकी ट्रेनिंग क्या है। अगर वो ट्रेनिंग शुरुआत से अच्छे से कर रहे हैं तो गंभीरता से भी करते हैं। अनमनस्क के तो बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। मान लीजिए कभी क्लास एकदम बोरिंग लगती है, शाम को आप लोग समझता हूँ मैं खाना है, रोटी मिल रही है तो क्या कर सकते हैं, खाना बनना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब देखा जब मन बिल्कुल नहीं लगता है तो क्या ऐसा शक्ल होती है ना, क्या क्या क्यों है, क्या जैसे घड़ी देख रहे हैं, टाइम घड़ी तेज क्यों नहीं चल रही है? लगता है ये पृथ्वी ग्रह के सबसे टाइम नहीं है काल कुछ काम नहीं कर रहा, भगवत वार्ता हो रही है। तो अनमनस्क समझ रहे हैं, यानी कि यह तो सब भक्त लोग अनुभूत कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इससे मुझे बहुत श्रद्धा होती है कि कितने हम अपने ग्रुप में ही देख रहे हैं, कितने भक्त हैं जिनका बहुत मतलब गाढ़ आसक्ति थी इस जगत में महान बनने की, अब वो काम ही नहीं हो रहा उनसे। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। देखिए ये मैं बोल रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट लिखा है, निर्वेदः। ये प्राप्त करना, ये करना, वो करना। मैं समझता हूँ सभी का कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, इज इट नॉट? मुकुंद प्रभु, यू लाइक टू डू योर जॉब स्टिल? maybe now you may like, but afterwards it will not be possible. नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी करते रहिए जो भी कहे। लेकिन आप प्रैक्टिकल महसूस कर रहे हैं कि जिस अगर मान लो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा होता तो ना जॉब कर रहे होते। उसकी अनमनक समझ है, निर्वेद समझ पा रहे हैं? इनडिफरेंट, लाभ हानि, लोग कितना इसमें जगत में फंसे रहते हैं ना, तो व्यक्ति निर्वेद हो जाए। निर्वेद जाता, जाता मतलब होना, तो स्वयं से या दूसरों से सुनकर इस जगत में जो व्यक्ति निर्वेद हो जाए, उसको अब ये बुद्धि ना रहे कि इस जगत में मुझे सुख प्राप्त होगा। क्लियर? और इतने से काम नहीं चलेगा। हृदय हरिम कृत्वा, तो बड़ा स्पष्ट है, हृदय अर्थात हृदय में भगवान को ग्रहण करके। अच्छा, उसके बाद क्या है? गेहात प्रव्रजित, घर से बाहर चला जाता है। अब घर से बाहर चला जाता है तो ये नहीं कि घर से निकला और मंदिर तक गया फिर वापस आ गया। प्रव्रजन मतलब गए तो वापस नहीं लौटना, ये अर्थ है। स नरोत्तमः, यह प्रथम कोटि का मनुष्य है। तो क्या क्या लक्षण आप देख रहे हैं? स्वकात आत्मवान, ये नहीं है कि केवल जगत में अब घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, एकदम आत्महत्या की नौबत पे आ गए तब घर छोड़ रहे हैं, ये नहीं बोला जा रहा है। आत्मवान, आत्मज्ञ,
समझ रहा है आत्मा और शरीर के भेद को, ठीक। दूसरा, कैसे हुआ आत्मवान? स्वयं से हो गया या दूसरों के उपदेश से हो गया? फिर उससे क्या हुआ? निर्वेद हो गया इस जगत से। इस जगत से मैं रुचि नहीं रही कि मैं इस जगत में सुखी हो जाऊंगा भोग करके। और हृदय हरिम कृत्वा, भगवान को हृदय में धारण करके, अर्थात भगवान की प्राप्ति का उपाय के लिए कैसे भगवान प्राप्त होंगे यह करके जो घर से प्रकृष्ट रूप प्रेरणा चला जाए, मतलब वापस ना आने के लिए, तो व्यक्ति वह नरोत्तम है। अब स्वाभाविक सी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि हम नरोत्तम हैं या और लोग, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई जा रही है भगवान की प्राप्ति के लिए। केवल घर में दुख है इसीलिए भग लिए, ये नहीं बात। डज इट मेक सेंस? अब अगर मान लीजिए कोई घर से नहीं भी निकल पा रहा तो कम से कम घर में रहते हुए भी व्यक्ति को भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को हृदय में धारण करने का तो प्रयास करना चाहिए ना। संस्कृत देखिए, यह स्वकात परतो व यह, जो व्यक्ति स्वकात यानी अपने द्वारा, या परतः वा, या फिर वह अन्यों के उपदेश के द्वारा, यह जात निर्वेद, जो इस जगत में निर्वेद हो गया, डिसइंटरेस्टेड हो जाए। क्यों हो जाए? आत्मवान, क्योंकि वह आत्मज्ञ है, वह आत्मा को समझ रहा है, आत्म तत्व को समझ रहा है। फिर क्या करे? हृदय कृत्वा हरिम, हरि को अपने हृदय में धारण करके भगवान हरि की प्राप्ति करनी है। गेहात प्रव्रजेत, गेह मतलब होता है घर, घर से निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो स नरोत्तम, वह व्यक्ति नरोत्तम है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति देह छोड़ देता है लेकिन गेह छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? लोग घर में ही देह छोड़ देते हैं कि नहीं, लेकिन घर छोड़ पाते हैं? आप लोगों ने कई बार अपने घरों में देखा होगा, बाबा जी की मृत्यु प्राय, बाबा जी, दादी, दादा, सबकी मृत्यु प्राय प्राय घर में हुई होगी, अगर एक्सीडेंटली बाहर ना कर चले गए। वो एक अलग बात है। मान लो लखनऊ के रहने वाले थे या मान लो कानपुर के रहने वाले हैं, वो बम्बई जाके मरे हुए तो ये अर्थ नहीं कि वो प्रवचन हो गया, एक घर से जाकर के दूसरे घर में मर गए। समझ रहे हैं? अपने ना घर में ना मर के साड़ू क्या मर गए। तो ये तो यह नहीं कहा जाएगा प्रव्रजन। समझ रहे ना मेरी बात? इसको नहीं प्रवचन कहा जाएगा। बड़ी गंभीर बात है ना, देह छूट जाती है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा था। देह छूट जाएगी लेकिन गेह नहीं छूटेगा, घर नहीं छूटता, नहीं छूटते ना, इसीलिए कह रहे हैं गेहात प्रव्रजित। और देखिए, यह भी नहीं कहा जा रहा है कि बहुत कठिन स्थिति है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जंगल में रहो। ठीक ठीक स्थान में भक्तों के संग में रह करके भजन करो, यह भी नहीं हो पाता। घर में ही लोग मर जाते हैं इसी प्रकार से, यही सेटिंग करते करते उनकी वो बोल्ड हो जाते हैं। स्थिति है। श्रीधरी, देखिए महाराज समझा रहे थे कि भागवतम में गृहस्थ आश्रम की बहुत निंदा की गई, क्योंकि श्रीमद् भागवतम यहाँ पे किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है ना। और ऐसे प्रवचन आप प्रोफेशनल कथा में कभी शायद ना सुने, पता नहीं, मैं तो कभी सुनी नहीं है, खुद ही इसी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो इसके लिए महाराज बोल रहे थे बहुत बार गृहस्थ लोग सुनना नहीं चाहेंगे, जो बहुत आसक्त है। जो भक्त है वह समझता है इस बात को कि जिंदगी भर व्यक्ति को इस गृहस्थी में ही नहीं फंसे रहना होता। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट 50 के बाद व्यक्ति को अब केवल भगवान की भक्ति करने के लिए रहना चाहिए। उसमें भी देखिए कितने लोग आसक्त रहेंगे, नहीं अब 58 में रिटायर होंगे तब निकलेंगे, 60 में रिटायर होंगे तब निकलेंगे। गवर्नमेंट निकाल दी तो यही तो ना आसक्ति है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, धन आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता, और ये नहीं समझ रहा है कि उसके लिए फिर कितना समय बर्बाद कर रहा है। नहीं, आप सब जानते हैं, मैं बार बार नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन है कि देह छूट जाता है लेकिन गेह नहीं छूटता है। और किसी के प्रति अगर गेह की आसक्ति, घर की आसक्ति भगवान ने कम कर दी है तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है एक्चुअली। हम सभी अपने आप को भाग्यवान मानते हैं, मैं तो अपने को भगवान
रियली भाग्यवान मानता हूँ, भगवान ने एकदम स्विच ऑफ कर दिए थे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं नरोत्तम हूँ, हम तो नराधा में मान रहे हैं, लेकिन भगवान एकदम स्विच कर दिए। बढ़िया जॉब था, ज़ीरो फायर पॉलिसी। मैं कुछ भी नहीं करता तो भी नौकरी से नहीं निकालते। वो निकाल सकते नहीं थे। मैं ऐसे टांग पे टांग ऐसे करके बैठ जाऊँ ना एनटीपीसी में, उन्होंने बोले थे ज़ीरो, कुछ भी कर लो तुम्हें निकालेंगे नहीं। और मैंने उनको बोला, मैं कुछ करने वाला भी नहीं सर, क्यों रख रहे हो आप यहाँ पे? जाने तो मेरे को, ठीक है जाओ, वो अलग बात है। लेकिन उस वक़्त मैं बता रहा हूँ ना, भगवान ने एकदम स्विच ऑफ कर दिया था। बिल्कुल, उस वक़्त ना ज़ूम था, ना कुछ था। शायद ज़ूम होता तब मैं कहता बुरा तो नहीं है। धुआँ खाते रहो सुबह-शाम, जब तो हो ही रहा है। बट व्हेन कृष्णा स्विचेस ऑफ, जस्ट ही स्विचेस ऑफ, यू कांट डू एनीथिंग। ये भगवान की कृपा मानता हूँ मैं, बहुत विशेष कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है। नरोत्तम तो हम नहीं हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन जस्ट ही स्विच्ड ऑफ दिस होल पॉइंट। वेरी नाइस। रियली कृष्ण खींचते हैं तभी इस प्रकार से संभव हो सकता है, नहीं तो कहाँ बताइए ऐसी बुद्धि हो सकती है। तो अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, इट इज वेरी नाइस व्हेन कृष्ण डज दैट। श्रीधरी, उत्तम पुरुष तो वह होता है जो कि फ्रीज हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है हल्का सा, क्या जूम के ऊपर? ओके, एनीवेज। उत्तम पुरुष तो वह होता है जो कि अपने अथवा दूसरे के उपदेश को सुनकर संसार से विरक्त हो जाता है और अपने हृदय में श्री हरि का ध्यान करते हुए घर से चुपचाप निकल जाता है। ये चुपचाप का बड़ा महत्व है। ज्यादा हल्ला करेंगे तो लोग जाने नहीं देंगे। ये बोला गया है कि जब वैराग्य हो तो निकल लेना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, फिर से बोलूंगा, वो इसको संभालो, संभालते संभालते आप संभल जाओगे। कुछ नहीं, निकल नहीं पाएंगे कभी, है कि नहीं? ये कहीं, वो हम लोग शायद उस भजन में सुनते हैं ना, गौरांग ना ना, एनी हाउ, की सुख पाइया। ये घर गृहस्थी में फंस कर के हमने क्या सुख प्राप्त किया है? गोरा पहू न भजिया मैनू, उसमें ना कुछ की सुख पाई, ऐसे कहीं एक भजन में आता है, क्या सुख हमको प्राप्त हो रहा है। एनीवेज, सारा दर्शनी नरोत्तम तो पता नहीं, मैं तो देखा हूँ भाई, मैं इसके सब अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही में जब मैं घर गृहस्थी में, घर में किसी के जाता हूँ, तो उस एटमोसफेयर में और हमारे आश्रम के एटमोसफेयर में बहुत अंतर है। रोज मैं भाई इतने जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारे गुरु भाई रोज मेरे रूम के बाहर जाकर के, बाहरी वालों के स्थान जप करने का, उनके हरे कृष्ण मंत्र की आवाज मुझे सुनाई पड़ती है। He chants from 2 to 4. That's something amazing. मैं बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई भक्त तो जब कर रहा होता है, भागवत पढ़ रहा होता है, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कि अब आप कोई भक्त अभी पिक्चर देख रहा होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इज इट नॉट? आश्रम में तो कभी पिक्चर के फिल्म गाने कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। हर व्यक्ति की सोचिए, 18-20 जो लोग भी हैं, वो सब एक ही ओरिएंटेशन है कि जब करना है, भक्ति करनी है, भागवत पढ़नी है। एन अमेजिंग, अमेजिंग एटमोसफियर। अमरनाथ, व्हाट डू यू थिंक? इज इट नॉट? इस क्वाइट, भले हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, लेकिन हर रूम में कोई ना कुछ ऐसे तो कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ। वैसे तो वृंदावन में सोना भी भक्ति है, वो वाली भक्ति भी कर ही रहे होते हैं भक्त। कोई तो सोता, कोई ब्रह्मचारी, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? आप लोग वहां पे अपने गोविंद निवास में भी अनुभव करते होंगे, प्राय सभी लोग भक्ति ही करते होंगे, मैं समझ रहा हूँ। तो भी आश्रम जैसे महसूस होता हो, आपको कैसा महसूस होता है? आप अंतर महसूस करेंगे ना। आप एक रात यहाँ बिताइए आप, और अपने अभी आप वृंदावन में भी, आप अपने घर में रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, अंतर नहीं, अंतर महसूस होगा। जहाँ भगवान से इतर वार्ता होती है, उस जगह का वाइब्रेशन ही अलग होता है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि घर गृहस्थी में रह के भक्ति तो होती है, महाराज बोल रहे हैं ठीक है करता है, लेकिन कितनी कर पाएगा, ये वाली बात रहती है। ठीक है, नहीं करने से तो बहुत अच्छा व्यक्ति कर रहा है, इज इट नॉट? ऐसा नहीं हम डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय तो जीवन का फिक्स कर देना चाहिए कि भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना है। सारादर्शनी, नरोत्तम तो वृद्धावस्था के पूर्व ही अपने प्रतिकार को निर्मित करता है। किसके प्रतिकार को? प्रतिकार मीन्स डिफेंस। कौन से डिफेंस को? वृद्धावस्था के बाद क्या आता है, कुछ समझ में आ रहा है? पहले क्या बोल रहे? भयम आ गया, भयम आगत है, ये मृत्यु रूपी भय आ गया है, इसका प्रतिक्रिया संभव नहीं है। तो अब नरोत्तम व्यक्ति क्या कर रहा है? शुरुआत से ही प्रतिक्रिया करना शुरू कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना कि कोविड आ जाता है तो पहले से व्यक्ति को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ करने लगता है, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा कुछ मान के चलिए। उसी तरह से
जैसे कोरोना को देख करके, आया हुआ देख करके व्यक्ति कुछ 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 करने लगता है, उससे कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन करने लगता है, इम्यूनिटी खा रहा है, ये पी रहा है, वो पी रहा है, उसे कर रहा है, गिलोय खा रहा है, जो कुछ भी कर रहा हो। लेकिन उसी प्रकार समझना कि भाई मृत्यु है, तो व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में हो, वह उसके प्रतिकार का उपाय शुरू कर देता है, नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना इत्यादि। तो वे नरोत्तम है, मतलब भक्ति जब से मालूम चल जाए तभी से भक्ति करना शुरू कर दे। उसके लक्षण वर्णित हुए हैं। स्वयं ज्ञान प्राप्त करके अथवा अन्यों से उपदेश प्राप्त करके वह आत्मवान अर्थात विवेक विकसित कर लेता है। देखिए अच्छा बात बोलिए, बड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। विवेक समझते हैं, विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, क्या सद है क्या असद है, क्या आत्मा है क्या पदार्थ है, क्या शाश्वत है क्या नश्वर है, इस प्रकार के विवेक को जागृत करना। बहुत अच्छा अर्थ लिया है आत्मवान का। जिस प्रकार एक बहुत अच्छा अर्थ देखिए, लेकिन ये हृदम हरि कृत्वा को बता रहे हैं। जिस प्रकार एक वणिक, वणिक अर्थात मर्चेंट, अपना हृदय, अपने हृदय होना चाहिए, अपने हृदय को धन की ओर मोड़ लेता है, उसी प्रकार भक्त अपना हृदय भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए भगवान हरि की तरफ मोड़ देता है। यह भाव है। ये कुछ अर्थ समझ में आया? देखिए जैसे हमारे मिलिंद प्रभु, आपका कोई बिजनेस है, तो अब आपने मुझे बताया था कि आपने बिजनेस शुरू करने के लिए प्रारंभ में बहुत मेहनत करी, 12-12 घंटे आप मेहनत कर रहे थे। तो अगर हृदय में उस बिजनेस में सफल होने की इच्छा नहीं होती, तो क्या आप इतनी मेहनत करने वाले थे? तो आप देख रहे हैं कि मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा, मैं खाली ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि इस बिजनेस में सफल होना है, ये संकल्प आपने हृदय में फिक्स किया कि नहीं? फिर उसके तदनुरूप उसके अनुसार कार्य किया कि नहीं? अब और वन भक्तों को पकड़ लीजिए, जो भी जहाँ जॉब कर रहे हैं या कोई कंपटीशन निकाल रहे हैं, उसके लिए व्यक्ति पहले अपने हृदय में संकल्प को धरता है कि नहीं, कि मैं ये करूंगा, और फिर उस संकल्प पे वो कार्य करने लगता है। इसे कहते हैं कृत्वा, उसको अपने हृदय में धारण करना। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हृदय में भगवान आ जाते हैं। हृदयम हरिम कृत्वा का अर्थ समझ रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, यह संकल्प लेके व्यक्ति बढ़े। ऐसा नहीं कि आप जब करना बैठेंगे या कुछ भक्ति कर रहे हैं तो तुरंत भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति, भगवान हृदय में आ गए तब जाएंगे, ये बात नहीं है। देख रहे हैं कितना सुंदर अर्थ लिए हैं, भगवान को प्राप्त करने का संकल्प लेके जाए। जैसे आप देखो, इस जगत में भी आप जब कहीं जाते हैं तो कुछ मन में नहीं चलता है। मान लो कोई किसी गोलगप्पे खाने जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो गोलगप्पे खाते जाने के लिए जा रहा है, तो क्या उसके मन में गोलगप्पे नहीं है? मुख्य रूप से विचार आता है ना कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो गोलगप्पे खा रहा है क्या वो? गोलगप्पे हृदय कृत्वा गृहात प्रव्रजेत। गोलगप्पे खाने की इच्छा से वह घर से निकल जाता है, अच्छी प्रकार से निकल जाता है, वो अलग बात है फिर वापस आ जाए। ये उदाहरण देना पड़ रहा है, लेकिन समझ तो रहे ना। जैसे अभी हमने सुना कि एक कौन थे, अभी हमारे गोमाता में एक माता जी सेवा करते हैं, साउथ इंडिया से हैं, वो बहुत धनी परिवार से हैं, और उनके बच्चे बोल भी रहे हैं कि अब हमारे साथ रही, कहते हैं नहीं हम वृंदावन में ही रहेंगे, भक्ति करेंगे। आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, साउथ इंडियन माता जी हैं वो। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं कि किसको क्या करना है, जो लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को कहां मोड़ना, वो आप देख लीजिए। हृदय हरिम कृत्वा, इस समझ में आ रहा है बात? मुझे भगवान की प्राप्ति करने के लिए भजन करना है, यह संकल्प लेकर के व्यक्ति घर छोड़ रहा है। केवल घर छोड़ने की बात नहीं है, ओके? वह नरोत्तम है। एक तपस्वी सन्यासी धीर व्यक्ति है, और भक्ति विवेकी अर्थात भक्ति को जानने वाला व्यक्ति नरोत्तम होता है। यह भेद है। समझ में आ गया? विरक्त हो गया, जगत छोड़ दिया उसने, तो वह धीर है, और जो भक्ति कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो नरोत्तम है। घर में रह के भक्ति करने वाले को नरोत्तम नहीं कह रहे। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि घर में रह के भक्ति मत कीजिए, ये कहा जा रहा है? ये नहीं कहा जा रहा है। जिसका जो सामर्थ्य है, जहां जो कर पा रहा है, वो वहीं से वैसे ही करे। ऐसा नहीं कि तुरंत हर व्यक्ति जंप कर सकता है, वो संभव भी नहीं होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो मालूम होना चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तो क्या हम उत्तम अधिकारी हैं? हम उत्तम अधिकारी नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जिसका अर्थ यह नहीं कि हम उत्तम अधिकारी बनना ही ना चाहें, है कि नहीं? स्टैंडर्ड तो पता होना चाहिए ना भाई। तो भगवान की कृपा से व्यक्ति मुड़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं। तात्पर्य, अब जैसे हमारे देखें, हम हमारे राम स्वरूप प्रभु, आप जानते होंगे, रघुपति प्रभु, तो वो और माता जी दोनों ही अब वृंदावन में ही रह रहे हैं। क्या उनकी तो अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही थी,
भरतपुर में, इज इट नॉट? वो चाहते तो और कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लेते, लेकिन अमेजिंग है कि एकदम से स्नैप किया उन्होंने। अच्छा खासा घर है, सब कुछ, से लाइक कैंची से काटते ना, धागा काट करके वृंदावन आ गए और वृंदावन में ही रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। इट्स अ गुड वन, इज इट नॉट? तात्पर्य ये भगवान की कृपा है, नहीं तो लोग कितना तो अपने घर के बंधनों में ही फंसे रहते हैं। और आप प्रैक्टिकल देख लो, आप सब लोग मेरे मित्र हो कि नहीं, मुझे भी हल्का सा बुखार है, क्या कर लोगे आप? क्या कर लेंगे आप बताइए? कुछ कर पाएंगे? लोग बहुत सोचते हैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बहुत दवा जो खाने की मिलती है तो कोई ना कोई दवा दे ही देता है कि नहीं? लोग सोचते हैं ना सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी बताइए? और लोग घर में क्या कोविड से नहीं मर रहे हैं? माँ के सामने, पिता के सामने या बेटे के सामने क्या सिक्योरिटी है? बता दीजिए, कोई सिक्योरिटी है? मेक सेंस? अब ये तो मैं इतना ज्यादा देखता हूं कि बार बार आप देखिए क्लास में आ जाता है कि हम किसी का कुछ भी नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सहायता ना करें। अमरनाथ, यू ऑल्सो हैड फीवर, व्हाट आई कुड डू? मेडिसिन दे सकता हूं, लेकिन आपका बुखार नहीं कम कर सकता। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा करिए 0.001 डिग्री सबको बांट लेते हैं, आपका कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? चाहे तो भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं ले सकते ना। आपका मैं मित्र नहीं हूं कि आपको इतना शरीर में कष्ट रहता है मैं कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। सजेशन दे सकता है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कम थोड़ा ना कर सकता है कोई। तो क्या सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं बताइए? तात्पर्य अच्छा है, हमारे मिलिंद प्रभु तो कुछ लोगों को नरोत्तम बना ही दिए कि नहीं? माता जी को और नानी को तो आपने उत्तम बना ही दिया भले ही वो महाराष्ट्र में रहना चाहती, लेकिन जबरदस्ती नरोत्तम बना दिया था। अच्छा है, ब्रज में रह के भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जाने मत देना इनको, ये अगली बार आप जाना किसी काम से तो आप जाना, इनको यही छोड़ के जाना, ठीक है कि नहीं? अच्छी बात। मेरी माँ अभी, मैं उनका मजाक बना ही देता हूँ, वो कहती मेरा मजाक मत बना कर क्लास में, बोली गंगा सागर जाना है मेरे को मैं बोला, मैंने कहा मर गई वहां पे जाकर के तो मैं अगली देने नहीं आऊंगा, ठीक है नहीं जा रही हमने कहा आप धाम में बैठी हैं, वृंदावन में बैठी हैं, कोई आपको पता नहीं कहाँ से कौन आइडिया दे गंगा सागर देखा नहीं है ये बताइए, जो स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है वहां बैठी हो आप, इधर जाएंगे उधर कहते ठीक है हम नहीं जाएंगे क्या जरूरत है बताइए? वृंदावन में आने के बाद अब कोई धाम रह गया है? इसे कहते हैं ना, कलकत्ता में जो रहेगा तो वहां गंगा जी में नहीं नहाएगा, हरिद्वार में जाके स्नान करे ऐसे कलकत्ता में गंगा जी नहीं है कितनी मुश्किल से धाम मिला है। अब मेरी माँ मुझे क्षमा करेंगी, लेकिन लेकिन जब मैं आश्चर्य देखता हूँ। तात्पर्य आध्यात्म, मैं तो सीधे बोलते जाने का ही नहीं आपको, बाहर जाओगी तो मैं तो सीधे बोल जाओगी मर जाओगी, मैं अग्नि देने भी नहीं आऊंगा चाहती हो अग्नि देना है तो यही मरना पड़ेगा आप, और फिर यहाँ मरने के बाद तो कोई अग्नि दे ना दे क्या है भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये सोचो कि एक बार यहाँ मर गए पार हो जाओगे, एक बार मरना तो है, एक बार यहाँ मर गए तो हमेशा हमेशा के लिए पार। ये मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा, जनी निवास प्रभु का प्रवचन में आज भी है, दिसंबर 2007, 24 दिसंबर मैं सुन रहा था, अभी भी मुझे याद है, उसी से मैं 1 महीने बाद ज्वाइन किया था। बोले वृंदावन धाम तो प्रलय में भी कभी नष्ट नहीं होता है, या मायापुर धाम, दोनों, जगन्नाथपुरी, कहीं पे भी आप रहिए, भजन कीजिए बस। और ज्यादा भजन करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे ही भजन हो रहा है इधर तो सोते सोते हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति कर ले तो अच्छा ही है, और प्रचार भी कर ही रहे, ऑनलाइन प्रीचिंग भी हो जा रही है। तात्पर्य आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां, ये लोग सोचते नहीं है कि एक बार पहुंच गए भगवान के पास तो भैया हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो जीवन है, काट ले किसी तरह से ना, है कि नहीं? तात्पर्य आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता, ये क्लियर हो गया। धीर था वो मतलब भक्ति करने के तो नहीं, लेकिन अब शरीर छोड़ने के लिए चला गया अलग। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, हताश समझ रहे हैं, जगत में अब कोई उसको इस आसक्ति नहीं है, तथा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। तो बड़ा स्पष्ट आ गया, धीर, सन्यासी और नरोत्तम। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावना में जीवन के बाद सन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है।
किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। ये लाइन थोड़ा समझनी होगी। सन्यास वो लिया कि अब इस जगत से निरासक्त हो गया, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं आया है। तो जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं आया है वह पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। ये जानते हो भगवान के भक्त ही मुक्त होते हैं। यहाँ यस से आप जानते हैं श्लोक, इस जगत में रहते हुए जो व्यक्ति मन कर्म वचन कर्म से कृष्ण की सेवा कर रहा है वह मुक्त है। तो ये बात समझ लीजिए कि सारे सन्यासी भगवत भक्त नहीं होते हैं, लेकिन घर को त्याग देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्या देखा है दुनिया में ऐसा कि नहीं? सो कॉल्ड भी नहीं बोल रहे हैं, जगत को त्याग दिए हैं, भोग त्याग दिए हैं। आप लोग हरिद्वार में देखे होंगे, हरिद्वार में देखा होगा, स्पेशली आप देखेंगे इधर कुंभ मेला में बहुत से सन्यासी हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन जगत से बिल्कुल विरक्त हैं, बल्कि कह सकते हैं एक तरह से हमसे भी अधिक विरक्त दिखेंगे आपको। ये देखा है तो कोई दृष्ट बात है, बहुत कोई ऐसी नहीं कि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो मुक्त है ये संदेह है, क्योंकि भगवान की भक्ति किए बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ये प्रभा समझा रहे हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। कि प्रश्न बन जाएगा, तब हम ऐसे भय का अनुभव क्यों करते हैं? हाँ, भय का अनुभव क्यों करते हैं? भगवान हमारे हृदय में ही है और भगवान सर्वसमर्थ भी हैं, तो फिर हम भय का अनुभव क्यों करते हैं? तो बड़ा स्पष्ट भगवान गीता में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। बहुत सुंदर बात है। सत्व मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, अंतःकरण कह लीजिए। जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। यद्यपि भगवान हर समय उसकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान ना जिलाए तो क्या हम जी सकते हैं? बताइए, नहीं ना। माँ के गर्भ में कौन सा जीने का स्थान होता है? फिर भी हम पैदा हो जाते हैं, जीवित अवस्था में आ जाते हैं, तो ये भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? Does it make sense? लेकिन इस समय हम लोग मोहित हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब मेरे से बोल दो कि मैं एकदम बाहर जंगल में जाकर रहूं, तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कुछ भी हो, हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य करना होता है, क्योंकि वो अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य कर पाएगा। पहली बात तो मैं जंगल जाके क्लास किसको दूंगा? मेरे लिए बहुत बोरिंग होगा। व्हाट इज दिस, जंगल में क्या? मुझे इस्कॉन के अलावा कहीं बहुत बोरिंग लगता है। यहाँ कुछ है, प्रीचिंग करने के लिए कुछ है। प्रीचिंग के बिना कैसे जिएंगे? कृष्ण कथा के बिना कैसे जिएंगे? जंगल में किसको, भालू को तो ना कृष्ण कथा सुनाऊंगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, इसीलिए व्यक्ति सोचता है कि मेरा चलेगा कैसे। क्लियर समझ में आ रहा है? अभयम सत्व संशुद्धि। भाई जब माँ के गर्भ में चला दिया गया तो आगे नहीं चलाया जाएगा। आपको याद ही है, बड़ी विनोद की बात है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की माँ को बड़ी चिंता होती थी कि ये लड़का ये पढ़ नहीं रहा है, ये भागवत ही पढ़ता रहता है, ये जिएगा कैसे? महाराज बोल रहे थे अपने प्रवचन में। और देखिए कितना खाने पीने के लिए सब व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। केशव कुंज महाराज अच्छा खासा फ्लैट कोई भक्त दिए हुए रहने के लिए, क्या कठिनाई है बताइए? तो हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार चलना पड़ता है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आश्रय प्राप्त हो ही जाता है। तो ये इसके, हाँ, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था, जब देखिए जिस भी आश्रम में मानो, तो जब वो जप करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा, उसका हृदय शुद्ध होता रहेगा, तब हृदय शुद्ध होते होते एक अवस्था आएगी जिसमें उसको अभयता का अनुभव होगा कि मैं अब घर भी छोड़ूंगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये परेशानी होगी तो कम से कम जितनी परेशानी अब है उससे कम होगी। प्रभुपाद जी दाता में लिखते हैं कि लोग यही घबराहट होती है कि हमारे कपड़े कौन धुलेगा, हमें खाना कौन देगा, ये इत्यादि इत्यादि, और जूते कौन मारेगा। वो भी बहुत जरूरी है। कठोर शब्द, जूते का मेरा मतलब है कठोर शब्द कौन बोलेगा, क्या कमा के लाया सुबह से, ऐसे भी लोग होते हैं। एक बात माता जी बोल रही थी कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बोला कि भाई आपके पति मांस खाते हैं, आपके, मान लो मैं एक राक्षस होता
और मेरी पत्नी राक्षसनी होती, ऑब्वियसली हिडम्बा फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपके बच्चे को मार के उसका सूप बना के खा जाता, और हिडम्बा कहती मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तब भी आप स्वीकार करते। लोग किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, नरक के लिए एकदम नरकगामी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं हाँ, बात यहाँ पे कहाँ में थोड़ा चला गया, लेकिन आ जाती है बात याद, किस प्रकार से लोग सो कॉल्ड गृहस्थी से नरक क्या है, एक शब्द है भागवत में, नरक वर्तमानी, नरक का रास्ता हो जाता है अगर वह कृष्ण भावना भावित जीवन नहीं जीता। नहीं तो पाप करना अवश्यम भावी है। हो सकता हो कि मेरी बातें कटु लग रही हो, लेकिन ये सब बातें मेरी नहीं है, ये भागवतम की ही बातें। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। बहुत सुंदर लाइन है, देखिए यही बात महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि श्रवण कीर्तन में निष्ठ होकर के, फिक्स्ड होकर के, आदत पूर्वक भक्ति के करता है तो प्रेम की तरंग उसमें जागृत हो जाती है। मतलब फिक्स होकर के, समझ रहे ना कि ये करना है, चाहे किसी भी आश्रम में हो, जब अच्छे से करना है, भक्ति करनी है, ऐसे करके निष्ठा से करता है। आप देख रहे होंगे कुछ लोग हाफ हार्टेडली करते हैं, दीक्षा ले ली है, अच्छा रोज 16 माला करना होता है, मुझे पता नहीं था तो ये कोई फिक्सेडनेस थोड़ी ना है। अब आप उसके बैठने का तरीके से समझ जाओ। देखा कुछ लोग अपने, हम तो देखते हैं में कभी कभी कुछ लोग ऐसे चिंतन कर रहे होते हैं, हरे कृष्ण ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, हरे कृष्ण, फिर मुझे फिर पता नहीं क्या चल रहा होता है, सोच रहे होते हैं, शक्ल से मालूम चल जाता है कि ध्यान नहीं दे रहे। आपने देखा है कभी, जब में आप शक्ल से मालूम कर सकते हो हरे कृष्ण, कुछ नहीं कर रहे तो कुछ करना अच्छा है, इसको तो निष्ठा नहीं कहा जाएगा ना। बहुत सुंदर शब्द है, व्हाट इफ इट वाज ट्रू आउटसाइड द भागवतम क्लास दैट द होली नेम ऑफ कृष्णा इज कृष्णा। कुछ समझ में आया? भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये केवल भागवतम क्लास में ही सत्य नहीं है, भागवतम के बाहर भी सत्य है। जो हम जाप कर रहे हैं, कभी सोचे कि हम भगवान को कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हम जाप कर रहे हैं उसके अनुसार व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होगी। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता, यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं। देख रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे लिए अमृत हैं। समझ में आया? भक्ति तो आप कैसे भी करो, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर भक्ति के बदले में हम कुछ भौतिक मांग रहे हैं तो हम भगवान का आश्रय नहीं ले रहे। सो इट इज वेरी क्लियर, आप लोगों के सामने तात्पर्य, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ना ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान को निर्देश देते हैं। अब आप लोग जरूर मन में एक विरोध आ जाएगा कि भाई ऐसा कैसे, हम तो ये भी सुनते हैं कि उदारः सर्व एवैते। तो देखिए, भगवान की पूजा जब कोई भौतिक इच्छा से करता है तो थोड़ा समय अधिक लगता है। अब कितना अधिक समय लेगा उसका कोई परिमाण नहीं है। तो आप कहेंगे प्रभु जी ध्रुव महाराज 4 महीने के अंदर कर लिया, दीति ने, लेकिन आप ये देखिए कि ध्रुव महाराज की इंटेंसिटी कितनी थी, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। दीति का भी उदाहरण आप लेंगे, दीति 1 साल में प्राप्त करी, तो 1 साल में भी उनकी इंटेंसिटी कितनी थी। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, जल्दी हृदय शुद्ध हो जाएगा। अब जिस प्रकार से ध्रुव महाराज 4 महीने की, हम तो नहीं कर रहे हैं ना उस तरह से। तो सब बातों को थोड़ा समझते हुए चलना पड़ेगा कि, और यही बात हम अभी आपको नामाभास और नामापराध और शुद्ध नाम के बारे में बता रहे थे। इसीलिए संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार व्यक्ति भगवान से ऐसी वस्तु मांग रहा है जो एकदम निकृष्ट है। थोड़ा विवेक लेकर के करना चाहिए इसको। आप नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन में बोलते हैं प्रभुपाद जी की लाइन, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। तो मनोवृत्ति बड़ा स्पष्ट है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति भक्ति कर रहा है। सिंपल बात है, सिंपल बात है, लेकिन अप्लाई नहीं करता है कोई, या फिर जो अप्लाई करेगा वो अपने जीवन में परिवर्तन देख लेगा। सिंसियरिटी समझ रहे हैं?
सिंपल बात। अरे आप ही अपने जीवन में देखिए ना, कोई व्यक्ति आपसे मित्रता के लिए रूम में आ रहा है, कुछ नहीं प्रभु जी, खाली बात करने हैं, दोस्ती करने के लिए आए, आप खुश नहीं होते? और कोई व्यक्ति आता है और उसका पहले से मोटिवेशन है कि कुछ आपसे कुछ चाहिए, तो कैसा लगता है आप लोग को, बताइए? कोई उत्तर नहीं है? अजीब सा वो मित्र, आपको ये तो नहीं कह सकते आपका हृदय का संबंध, आप उससे हृदय से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों लगता है ऐसा? डजंट मेक सेंस। तो हमारा भगवान से तो हृदय का संबंध है ना, कनेक्शन इस तरह से, तो वो हम चाह ना रहे हो और मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, यही प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रगति धीरे होती है। ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं होती है, भगवान की पूजा कभी निष्फल नहीं जाती है, लेकिन श्रद्धानुरूपेण फलहेतुकत्वात्, जो श्रद्धानुरूपेण अर्थात इच्छानुरूपेण, जिसकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया। वो प्रभुपाद जी थोड़ा हैवीली बोल रहे हैं, मतलब उनको बहुत समय लगेगा। विश्व के इतिहास में, विशेष रूप से भारत में, ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। स्वयं विदुर जी भी। ऐसा नहीं कि विदुर जी धृतराष्ट्र को भेज देंगे, अभी आप आके देखने वाले हो, अब कहेंगे अब तो अब आराम से यहाँ पापड़ पापड़ खाऊंगा मैं, है कि नहीं? पापड़ तले जाएंगे, पकौड़े तले जाएंगे, खाएंगे मजे से, ऐसा नहीं, वह खुद भी चले जाएंगे जंगल में। और आप बारंबार, तो बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि पहले के राजा अपने राज्य को लड़के को देकर के, जबकि लड़का यंग रहता था, ये नहीं कि 50 साल के बाद, और वो स्वयं राज्य से छोड़ करके जंगल चले जाते थे। और बड़े बड़े राजा, भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं था कि उनके बच्चे भक्त नहीं होते थे। ध्रुव महाराज भी हैं, सब लोग, सभी का ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है, सभी का। ध्रुव महाराज, सब जितने भी राजर्षि हो, सबने यही किया। अभी आप देखने वाले कुछ समय बाद महाराज युधिष्ठिर भी ऐसे ही करने वाले। महाराज विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं। कई बार भक्त लोग इस बारे में बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट, डू योर वर्क, फिनिश योर बिजनेस एंड गेट आउट ऑफ इट। इतना गर्हित बोला जा रहा है पूरे भौतिक जगत को ही। और आप लोग अगर भी विश्वास नहीं हो रहा तो कभी अपने ही शरीर को देखने का प्रयास कीजिए एक्सरे विजन से। इंटेस्टाइन्स एकदम फिट हुई हैं, कितनी सुंदर है ना हमारी इंटेस्टाइन्स, वी लव टू सी देम, यू नो। हमारी अतड़ियां समझते हैं कितनी सुंदर, हमारा पेट कितना सुंदर है, इंटरनल पेट, और फेफड़े तो कहना ही क्या, आहा, ऐसा सुंदर फेफड़े तो मिलेंगे ही नहीं कहीं। और भेजा तो बाहर निकाल दिया जाए तो पूरा जगत सुखी हो जाए देखकर, कितना सुंदर लगेगा। बताओ सुंदर क्या है शरीर में। और उसमें भी हमारे तनिष्क प्रभु बोलते ये व्याधि मंदिर है, यहाँ व्याधि की उपासना होती रहती है, मैनेजमेंट करता ही रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, और हम सोच रहे हैं इसमें हम सुखी हो जाएंगे। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हम उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। तो अब मानो धृतराष्ट्र कहें कि सब आपने बता दिया, ये नरोत्तम है, ये धीर है, तो भाई मैं क्या करूं, मेरे लिए कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन बताइए, हम क्या करें? तो उसको वो बोल रहे हैं, तो है नहीं, आप पूछे बोलो। श्रीमद् भागवतम अगला श्लोक है, अथोदीचिं दिशं यातु, अथोदीचिं दिशं यातु, स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, इतोर्वाक् प्रायशः कालः, इतोर्वाक् प्रायशः कालः, पुंसां गुणविकर्षणः, पुंसां गुणविकर्षणः। अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः, इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणान् विकर्षणः। Okay. अब मानो कि धृतराष्ट्र कहे जाऊंगा, अभी थोड़ा समय बिता लेता हूं, अभी तो इतना बुरा नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, अभी निकलो, तुरंत निकलो। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना
तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। 5000 साल पहले वह कलयुग से डर रहे थे। हम सोच रहे हैं कलयुग विल बी इजी ऑन अस। सोचने वाली बात है ना। अभी कलयुग आया नहीं है, तब वह डर रहे थे। तो कभी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कुछ लोग सोचते हैं कलयुग इज ओनली ए कंसेप्ट। इट्स नॉट रियली अ पर्सन, जस्ट इट्स अ कंसेप्ट। इट्स नॉट अ कंसेप्ट माय डियर प्रभु। ये वाकई कलयुग है, और अपने चित्त को देखिए कितना गंदगी चला जाता है कलयुग के प्रभाव से। डोंट बी सरप्राइज्ड, मुस्कुराइए आप कलयुग में। कि नहीं। अच्छा सोचना, अब आगे पढ़ने वाले हैं इसी प्रथम स्कंद में, अच्छा सोचने का फल मिल जाता है और बुरा सोचने का फल नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या, कलयुग में लोग अच्छा भी नहीं सोचेंगे। कितने लोग सुबह से मन में सोचे कि आज मैं 5,000 लोग खाना खिलाऊंगा। सोचने की बात, सोचने में क्या दिक्कत है? 5,000 लगा क्या कम लगता है? 1,00,000 लोग खिला दो। सोचा है, सोचने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन कलयुग में लिखी है ना, कितने आश्चर्य की बात, हम सोचते भी नहीं। अब मान लो मैंने सोचो कि पूरी अमेरिका में मैं प्रचार कर दूंगा कृष्ण भावना का। अरे भाई करो या ना करो, ये आप आंखों से देखेंगे। श्लोक लिखा है भागवत में ही है कि ये कलयुग में लाइसेंस दिया कि सोचने से लाभ हो जाएगा। सोचिए, सोचता भी तो नहीं है कलयुग में। कलयुग में तो उल्टा ही सोच रहा है, लोग अहित ही करता है। चलिए खैर, हम खाली इस बात कर रहे थे कलयुग आने वाला है, ये कलयुग की स्थिति है। अन्वय, इतः, इतः मतलब इसके बाद। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, विदुर जी कह रहे हैं बस बहुत जल्दी इसके बाद, मतलब बहुत देर मत कीजिए। अर्वाक सूत्रपात होगा। सूत्रपात का मतलब था शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी? तो काला, काला अर्थात ऐसा काल, अर्थात कलयुग का, जिसमें प्रायशः, प्रायशः समझते हैं सामान्यतया, पुंसान अर्थात मनुष्यों के गुण विकर्षण, गुणों का ह्रास होगा। एकदम देखिए, अन्वय से आप लोगों को मैं समझता हूं कि श्लोक से एकदम परिचय बन जाता होगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं जब मैं अन्वय, ऐसे मैं भी समझ नहीं पाता, जब एक बार अन्वय कर लेता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कौन सा शब्द कहां फिट हो रहा है वो बिल्कुल समझ में आता है। गुण विकर्षण समझ ना, खींचना। कर्षण समझते हैं, आकर्षण, विकर्षण तो खींचना। तो गुण मान लो इतना था तो खींच करके कम कर दिया, डाउन कर रहा है। अतः, अथ अर्थात अतएव, स्वई अपने, अपने संबंधियों द्वारा, अज्ञात गति ही, आपकी गतिविधियां जाने बिना कि आप कहां गए, क्या कर रहे हैं, भवान अर्थात आप, उदीची अर्थात उत्तरी, दिशम यातु, दिशा को चले जाए। समझ में आया? संस्कृत देख लीजिए। अथा उदीचिम दिशम जातु, अतएव आप उत्तरी दिशा को चले जाए। कैसे चला जाऊं? तो कह रहे स्वैर अज्ञात गतिर भवान। भवान मतलब आप चले जाइए, और स्वैर अज्ञात गतिर, अपनों के द्वारा आपकी गति का मालूम ना चले कि कहां चले गए। ऐसे जैसे यहां पे व्यक्ति मरता है तो मालूम नहीं चलता कि कहां चला गया। अंदाज लगा लेते हैं कि स्वर्गवासी चाहे जिंदगी भर कार्य, नरक की ही बुकिंग कराए हो 2 BHK, नरक के लिए बुक कराए, लोग लिख देते हैं, लोग स्वर्गवासी, कहीं लिख देते हैं ब्रह्मलीन, कहीं लिख देते हैं गोलोक धामवासी। अब चाहे पूरा पापी रहा हो, गोलोक धामवासी नहीं लिखते प्राय, लेकिन ब्रह्मलीन तो लिख देते हैं, ब्रह्मलीन, स्वर्गवासी इत्यादि इत्यादि लिख देते हैं। पता नहीं हो तो नरकीय जीवन हो रहा हो। तो कह रहे ऐसा क्या जरूरत है बताइए, इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतोर अर्वाक, इतः मतलब इसके बाद, मैं बात कर रहा हूं आपसे, बस अब इसके बाद समझिए। अर्वाक सूत्रपात हो जाएगा। किसका सूत्रपात हो जाएगा? ऐसे काल का सूत्रपात हो जाएगा जिसमें प्रायशः पुंसाम गुण विकर्षणा, जिसमें सामान्यतः सभी इंसानों के गुणों का ह्रास हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। कहानी यह है कि एक बार एक राजा था, उसने कहा कि देखते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कलयुग में कौन ब्राह्मण है। तो उसने कहा बुलाओ सब ब्राह्मणों को। बुलाया ब्राह्मणों को, बोला कि देखो अगस्त ऋषि, अगस्त है ना, पूरा सागर पी गए, यदि आप ब्राह्मण हैं तो इस तालाब में जो पानी वो पी के दिखाइए। ऐसे कुछ कथा थी। तो अब नहीं तो कुछ था कि सर कलम कर देंगे, कुछ दंड देंगे, ऐसे कुछ था, फांसी देंगे, ऐसे कुछ था। आप लोग ब्राह्मण नहीं है, फिर ऐसे ब्राह्मण की आप उपाधि दिए हुए। तो एक ब्राह्मण बोले, बड़े बुद्धिमान थे,
कई बार देखो, भगवान श्री राम ने तो पत्थरों को पानी में तैरा दिया। हमारे पास ये शालिग्राम है, इसको आप पानी में तैरा दीजिए। वो क्षत्रिय थे ना, भगवान ने तो पानी तैरा दिया। तो जिस प्रकार से आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि आप शालिग्राम को भगवान का शालिग्राम को पानी में नहीं तैरा सकते, उस तरह हमारा भी सामर्थ्य नहीं कि हम तालाब को पानी पी पूरा पानी पी लें। तो ये एक समझने वाली बात होगी कि कलयुग में सभी के गुणों का ह्रास हो रहा है, इसलिए यथा योग्य सबको सम्मान देना चाहिए। इसमें जीव को समझिए बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, इसी पॉइंट को रिलीज करते। भाई देखो, नाम जप के लिए नम्रता होना बहुत जरूरी है ना। नम्रता होगी तो नाम जप बड़ा अच्छा काम करेगा। तो कह रहे कलयुग में नम्र होना बहुत आसान है, क्योंकि कोई गुण है ही नहीं, कोई याद करने की, कोई उम्र की, कोई बुद्धि की, कोई शरीर की शक्ति है नहीं। अब इस पे भी व्यक्ति अहंकारी हो तब तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कोई कह दे कि मैं पक्का ब्रह्मचारी हूं, बहुत मुश्किल है। कोई कहने को तो हम भी कह दे, कुछ नहीं है। ना कोई पक्का ब्रह्मचारी है, ना कोई पक्का गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यास है। प्रभुपाद बोले भाई ये तुम दूसरे को दोष देखते बैठोगे तो बस दोष ही देखते बैठ जाओगे, कोई परफेक्शन नहीं मिलेगा। क्या अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है तो परफेक्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये समझते हुए बड़ी नम्र भावना से स्थान जहां भी स्थान में स्थित होकर भगवान का भजन करें, नम्रता से भगवान की भक्ति करें। और आप देखेंगे अगर गंभीरता से नाम जप करते हैं, आज मैं सुबह भक्तों से पूछ रहा था, देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी विच कम्स, कि मैं भगवान का छोटा हूँ, भगवान से छोटा हूँ, भगवान का दास हूँ, मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ। ये बात अपने आप नाम जब अगर गंभीरता से कर रहा है व्यक्ति तो उसके हृदय में आती है। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, डिसअपीयरेंस ऑफ फॉल्स ईगो इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। तो अब श्रीधर स्वामी इन पे मजाक करते हैं। क्या मजाक है? आप नरोत्तम तो नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? नरोत्तम मतलब जीवन की शुरुआत से ही भक्ति कर रहा है, और आपने क्या किया? जीवन की शुरुआत से ही, या जब से बच्चे पैदा हुए, भक्त पैदा हुए, उन भक्तों से द्रोही किया। तो नरोत्तम तो आप बने नहीं। अब कम से कम आप धीर पुरुष तो बने, इसीलिए कह रहे अतएव आप ये तो नहीं, नरोत्तम तो नहीं बने, टाइम निकल गया, कम से कम धीर पुरुष तो बनो। इस बात को विदुर जी ने अथोदिचीम इसी श्लोक में इत्यादि श्लोक से कहा है। अर्वाक शब्द आगे आने वाले अर्थ का बोधक है। मतलब इस इतः मतलब इसके बाद अर्वाक मतलब इस आगे आने वाला समय जो है ये कलयुग को बोधित कर रहा है। ये आने वाला समय मनुष्य के धृति, धैर्य, धृति मतलब होता है पेशेंस, पेशेंस नहीं, फॉरबियरेंस कहा जाता है। एनीवेज, धृति, धैर्य तथा परसिवरेंस को कहा जाता है ना। हाँ, लगे रहना व्यक्ति, धैर्य तथा दया आदि गुणों को कटाने वाला होगा, सभी गुण कम होने वाले होंगे। तो बड़ा अच्छा बात है। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज बोल रहे थे कि व्हाट ऑस्टेरिटीज वी कैन डू। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया वैसा हम कुछ नहीं कर सकते, केवल एक तपस्या करनी है, भक्तों को सहन करना है। भक्त संग के बिना तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, और भक्त संग में रहेंगे तो कुछ कुछ छुटपुट तो होता ही रहता है। अनलेस यू आर ऑन जूम में लोग प्राय म्यूट रहते हैं तो संभावना कम रहती है, लेकिन साथ में कुछ कुछ थोड़ा बहुत, वैसे तो भक्त लोग गंभीर हैं तो वो भी नहीं होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, और भक्तों के संग में व्यक्ति भक्ति करता रहे। कुछ ना कुछ तो देखिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। घर में रहोगे तो ज्यादा गाली खाओगे। मैं ब्रह्मचारियों को बोल रहा हूँ जो हमारे संग रह रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर किचमिच हो जाए तो उसको उसकी वजह से नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तात्पर्य इतनी तपस्या कर ले और भगवान फिर शांति से भक्ति करता रहे, पार हो जाएगा। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। मतलब बुरा समय आ रहा है और उसके बाद और भजन करने में कठिनाई होगी, आप निकलिए घर से, ये कहने का अर्थ है। ये बात थोड़ा समझना चाहिए। हताश जीवन की क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ? मतलब भाई हमने जीवन भर तो व्यर्थ कर दिया, तो व्यक्ति को हताशा होगी कि हम अब क्या करें। लेकिन व्यक्ति किसी भी जीवन की अवस्था से भगवान की भक्ति करना शुरू कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने वृद्ध हो गए अब हम क्या कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक ही नाम व्यक्ति को इस जगत से भगवान के धाम ले जाने में समर्थ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ही नाम कृष्ण, एक नाम ही व्यक्ति को भौतिक जगत से भगवान के पास ले जाने में समर्थ है। ये मैंने अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, 6.2.9-10 की टीका में हम चक्रवर्ती पास सुने हैं। ये विश्वास होना चाहिए, एक ही नाम। इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल एक ही नाम बोलेंगे कृष्ण, हाँ चलो अब आराम से टांग पर टांग रखे रहे, नहीं। जब एक ही नाम इतना समर्थ है तो अब बहुत नाम जब करेंगे तो फिर तो समर्थ हो ही जाएंगे। इस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। समझ में आ रहा है बात?
तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब वृद्धावस्था में हरि नाम जप कर रहे हैं तो हम कैसे पार हो जाएंगे। वो भी पार कर सकते हैं, अपराध ना करें। आप सुन चुके हो, कई बार सुन चुके हैं, फिर सुना रहा हूँ। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, एक बार किसी ने कृष्ण बोला है और अगर चाउमीन खाया है, नहीं, अगर किसी की निंदा नहीं करी है तो उसका उद्धार वो स्वयं करेंगे। दिस इज हाउ पावरफुल हो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। तो सेकंड पार्ट को कस के पकड़ ले कि जितना संभव हो सके हम निंदा चुगली से बचे रहे। जस्ट वेस्ट आवर टाइम। कितना बड़ा एडवांटेज देख रहे हैं ना, एक नाम उच्चारण किया है। चैतन्य भागवत गलत तो नहीं हो सकती है, इज इट नॉट? महाप्रभु का शब्द है। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, स्पष्ट है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतर स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। समझ में आया? जैसे विदुर जी उपदेश दे रहे थे, एक आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट हो रहा था, होता ही है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे सब लोग की मति पाप में जाएगी। एक बात सोच सकते हैं आप लोग, भाई हम लोग तो कलयुग आ चुका है और अब हम हैं तो हमारी क्या स्थिति है? ध्यान से सुनिए कि अभी कलयुग आया नहीं है, ये कलयुग की संध्या है, युग संध्या है। तो सोचिए अभी जब इतनी गड़बड़ है तो आगे कितना होगा। अभी भी मंदिर में लोग डोनेशन दे रहे हैं, अभी भी साधुओं के प्रति सम्मान है, और आप जानते हो कि 10,000 साल तक किसी भी युग संध्या में धर्म बढ़ता भी है। यद्यपि कलयुग है लेकिन धर्म बढ़ेगा। तो बहुत सोचना नहीं चाहिए कि अब मैं कई जन्म ले लेता हूं इस कलयुग में फिर प्रगति करूंगा। जितना हो सके भक्ति करके निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो शिक्षा यहाँ धृतराष्ट्र को दी जा रही है उसी तरह से हमको भी ग्रहण करना होगा। आयेंद्र प्रभु से कहा करते थे कि हमको पता नहीं आगे के सालों में दोबारा भी आपने मान लो जन्म ले लिया तो कितनी स्थिति बुरी हो जाएगी। मतलब देखो, मनुष्य शरीर मिल जाएगा सब ठीक है, लेकिन अभी क्यों नहीं भक्ति करते हो? अभी करने में क्या दिक्कत है? कि जीव भगवान ने काट दी है कि हम 16 माला भी नहीं कर सकते? मैं यहां बात आती तो देखिए, मैं कुछ शिक्षा वैसे भी देता हूं। यदि आप बीमार हैं या कुछ भी है, सारी एनर्जी फोकस कर दीजिए कि मुझे अब कल 16 माला कैसे करनी है। जैसे मेरे को आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सब कुछ छोड़ करके मंगल आरती भी मैं ऑनलाइन देख रहा था, मैं जप ही करता रहा लगातार कि भाई अब सामर्थ्य नहीं रहेगा, बाद में पता नहीं क्या हो, बुखार बढ़ जाए, कम हो जाए, हु नोस। फिर देखिए जप नहीं हो पाता ना बुखार में। इतना तो कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना हमारे पास कि हर दिन और बिना प्लान किए हम नहीं कर पाएंगे 16 वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? हर दिन भक्त को इस तरह सेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब अपनी फील्डिंग लगानी पड़ेगी कि माया लगी पड़ी कि भाई आज भक्ति नहीं कर पाए, माला जप नहीं कर पाए। ये मत सोचिए कि माला आपको छोड़ दी, सॉरी माया आपको छोड़ दी है। अमरनाथ प्रभु, यू आर ऑन टारगेट। आप जाप कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं माया छोड़ देगी? गोपीनाथ आपको छोड़ने वाली माया? हर एक भक्त जो नाम जप कर रहा है, मैं जो प्रीचिंग कर रहा हूं यहाँ पे, क्या मेरे को छोड़ने वाली है? अरे इसको तो गोली मार दो, ये और लोगों को बता रहा है। आप समझ लीजिएगा, ये जो प्रचार करता है वो तो और टारगेट पर, मारो उसको गोली मारो, सबसे पहले किसी तरह पकड़ो उसको, धर दो उसको, ये गिरेगा तो और लोग नहीं कर पाएगा, और लोग नहीं बताएंगे। कृष्ण भी रक्षा करते हैं लेकिन माया भी इस प्रकार से, ऐसा सोचिए प्रचार जो कर रहा है उसको माया कहती ठीक है आप तो अच्छा सेवा कर ही रहे हैं, भगवान की सबसे अच्छी सेवा, ठीक है छोड़िए, आपको क्या छोड़ देता है? ऐसा किसी के है कि नहीं? भाई आप युद्ध कर रहे हैं तो करेंगे ना कि कोई व्यक्ति लीडर उसको मारते गोली, पीछे वाले चेले वो भी खत्म हो जाएंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो गेम प्लान है, इज इट नॉट? ये इस्कॉन भी देखा गया, कहीं पे लीडर गिर गया तो पीछे सारे जो चेले वो गिर गए, ये छोड़ दिए भक्ति। तो सब ये, और सबके संग सब लोग जो नाम जप कर रहा है, कृष्ण भी आपको देख रहे हैं और माया भी आयुष की तरफ देख रही है। ये लड़का माला उठाने वाला है, वाह! क्योंकि जान रही है, ध्यान दीजिएगा, माया जाप को, हरि नाम को नहीं हरा सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गुरु महाराज के बहुत अच्छे शब्द हैं, दो चीज, हरि नाम और भक्त संग, इनको माया नहीं हरा सकती। बाकी सब जो भी आपकी प्लानिंग को ध्वस्त कर देगी करके, ऐसे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं कर सब ध्वस्त। लेकिन इसीलिए हरि नाम जो कर रहा है उसके आगे माया कुछ नहीं कर सकती, कलयुग भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही पकड़ा, किसी तरह जाप नहीं करने, तो 16 दो सुबह दो, किसी तरह से वो जाप नहीं कर पाए। बस ये बात ध्यान रखिएगा, अपने अस्त्र को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। तो कलयुग तेजी से आ रहा है, अच्छे से भजन करके भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। समान व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णता निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है।
ऐसा नहीं, मैंने बोला ना तुरंत आप जंगल में चले जाओ, ऐसे घूम रहे हो, ये संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतः रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसके हृदय में कोई अविश्वास नहीं रहता। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन लें। धीर समझ में आ गया? वृद्धावस्था में तो कम से कम घर छोड़ो। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। समझ में आया? बारंबार जब व्यक्ति भक्ति करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा तो सहज उसकी श्रद्धा भगवान की तरफ उन्मुख होगी। आप में से मैं समझता हूँ सभी भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ होगा जब कर रहे होते हैं और एकदम से बात आती है हृदय में कि भाई यही है जो हम पे पार कर देगा। हुआ ऐसा? नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली, बड़ा स्ट्रॉन्ग श्रद्धा आती है कि यही है जो हमको पार कर देगा। आप लोग को हुआ है कभी ऐसा? सम डिवोटीज ऑन Zoom आल्सो, आई थिंक यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट, कि जब ये चीज आप ऐसे नहीं कह सकते कि बुद्धि के द्वारा आप सोच रहे हो, डायरेक्टली आप नहीं ये पार कर देंगे। ये डायरेक्ट भगवान आपको ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और आपको पार कर देगा। तो अब जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा उतना और ही भावना बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? तो ये कोई निरुत्साह होने की बात नहीं। जो व्यक्ति जहां पे है जिस अवस्था में वहां से भक्ति करना शुरू करे। आगे, धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है जो सन्यास की प्रारंभिक अवस्था। ये समझ में आया आपको? देखिए विदुर जी यहाँ पे वो बोल रहे हैं अथ उदीचयम उदीचिम, ये बोल रहे हैं मतलब उन महाभागवत की इच्छा भी है कि निकले यहां से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति में दो जगह कंट्रोल है, हमारा प्रयास तो है ही और गुरु वैष्णवों की इच्छा, उससे भी भक्ति बढ़ जाती है, बड़ा प्रबल होती है। जैसे प्रहलाद महाराज की इच्छा से बलि महाराज महाभागवत बन गए। तो धृतराष्ट्र आज एकदम अत्यधिक आसक्त व्यक्ति हैं, लेकिन विदुर जी महाभागवत है तो उनकी इच्छा से है, उनमें ये ज्ञान तुरंत उदित हो गया कि नहीं अब मैं तुरंत, अब देखेंगे कभी कल देखेंगे तुरंत वह घर छोड़ चले, कल चले जाएंगे घर छोड़कर। ये कुछ क्लिक कर रहा है आपको? एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। मैं समझता हूँ गिरिराज महाराज के ऊपर ही घटित हुआ था। गिरिराज महाराज, हाँ गिरिराज महाराज पे था। गिरिराज महाराज जी तब स्टूडेंट थे और प्रभुपाद जी कहाँ पे थे, बस स्थान है उसका बॉस्टन में आए थे और वह प्रवचन कर रहे थे। तो गिरिराज महाराज तब स्टूडेंट के रूप में आए होंगे, प्रवचन सुने होंगे। तो प्रभुपाद, और एक साल बाद जब प्रभुपाद जी दोबारा आए तो उस समय वह ब्रह्मचारी हो चुके थे, जबकि उनके पिता अत्यधिक पैसे वाले थे, अत्यधिक पैसे वाले। पिताजी की ये स्थिति थी कि प्रभुपाद जी के पास आए, बोले ब्लैंक चेक दे रहा हूं, उसमें जो नंबर भरना है भर दीजिए, मेरे लड़के को वापस दे दीजिए। क्वाइट अमेजिंग, बहुत बड़ी बात होगी ना, जो नंबर भरना है भर दीजिए आप। प्रभुपाद ने कहा हम तो आपके लड़के को पकड़े नहीं, ले जाइए। तो अब हाँ, तो मैं खाली बोल रहा था कि ये गिरिराज महाराज की स्थिति थी। तो अब महाराज, तो प्रभुपाद वो ज्वाइन कर लिए थे, तो प्रभुपाद को देखे तो प्रभुपाद बोले हाँ, जब मैंने आपको देखा तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चा कितना बुद्धिमान है, कितना अच्छा होता कि यह मंदिर ज्वाइन कर लेता और ब्रह्मचारी हो जाता। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? तो कंट्रोल शुद्ध भक्त के पास भी होता है। ओके, एक और छोटी सी कहानी है। श्रीनिवास आचार्य एक स्थान पे थे और एक शादी की पार्टी जा रही थी और वह शादी की पार्टी थी रामचंद्र कविराज की। तो वे दूल्हा बन के जा रहे थे और श्रीनिवास आचार्य उनको देखे और इतना बोल दिए कितना अच्छा बुद्धिमान लड़का है, कहाँ ये फंसने जा रहा है, ऐसे मतलब कुछ बोले। तो वह शब्द खाली रामचंद्र कविराज के कान में चला गया, तुरंत वहीं से छोड़ करके उनके शरण में आ गए। ये तो सुने होंगे आप लोग बहुत। तो ये देख रहे हैं महान भक्त की आशीर्वाद से जो हृदय का शुद्धिकरण प्रभात बोल रहे हैं बहुत अभ्यास के द्वारा होता, वह तुरंत हो सकता है। ठीक है? संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था होती संन्यास, उसके बाद नहीं कुटिचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस, ये 4 स्टेज होते संन्यास के। तो उस प्रकार से कम ये घर से तो बाहर निकले। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर।
कोई प्रश्न क्या है? विदुर जी की इच्छा। दूसरे स्कंद में व्यास जी को द्वैपायन व्यास कहा गया है। द्वैपायन का अर्थ क्या होता है? जो द्वीप में पैदा हुए, उनका जन्म द्वीप पे हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है। कभी कभी बच्चों के भले की कामना आ जाती है, लेकिन मैं देखिए, बच्चों के भले की कामना आना ये कोई गलत गलत बात नहीं है, लेकिन भला क्या होता है? भगवान की भक्ति ही। जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है, किसी का भला नहीं होने वाला। कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग घर में ही कोविड से मर गए कि नहीं, बताइए? हाँ, हमारे ही मंदिर में एक भक्त बड़े डरते थे, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, खूब पोस्ट करते थे कि भाई कोविड में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। घर के अंदर कोविड हो गया, मरे नहीं लेकिन हो तो गया ही ना। ओके, तो अगर किसी की अच्छी की कामना करना चाहते हैं तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त कराना चाहिए। अगर दूसरे के बारे में कुछ गलत सिर्फ मन में ही आ जाए तो क्या वो भी अपराधी होगा? इस पे लोगों के अलग अलग विचार हैं। बेस्ट है कि मन में भी नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग कल वल भी सुनने वाले हैं। न्यस्त दंडानाम, वस्तुतः मन में भी किसी व्यक्ति के प्रति भावना नहीं आनी चाहिए कि उसका बुरा हो जाए, उससे हमारी भक्ति डाउन होती है। भक्ति मतलब ऐसा स्थान, भक्ति वाला हृदय वाला ऐसा स्थान जिसमें आपको किसी के प्रति द्वेष नहीं है, आप कोई इच्छा नहीं करते किसी का बुरा हो जाए। हरिदास ठाकुर जी तो अपने को मारने वालों का भी बुरा नहीं सोच रहे थे ना, तो वो स्टैंडर्ड तो है ना। और बताइए, हम में से कोई व्यक्ति है जिसे 22 बाजारों में पीटा गया हो, थप्पड़ भी नहीं मारा गया हो जितना? तो ऐसा कौन क्या कुछ कर दिया है? ये समझ लीजिए, बड़ा सुंदर बात है। हर जीव भगवान का शुद्ध भक्त है, वो तो केवल बिविल्डर्ड सिचुएशन में अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। तो अगर कोई द्वेषी है तो ठीक है, हम उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें। उसे द्वेष करने से तो कुछ, द्वेष करने से वो सुधर तो नहीं जा रहा ना। आप द्वेष कर रहे हैं तो क्या सुधर जाएगा वो? है कि नहीं? मानो कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंके तो आप भी कीचड़ उठाकर फेंकेंगे? तो कोई वैष्णव का भाव नहीं है ना। सो नेग्लेक्ट दैट पर्सन और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। ओके, सो वी शैल स्टॉप। आज मैं थोड़ा सा थका हूं तो पारायण नहीं कर रहे। हाँ, प्रश्न भी। हाँ, वृंदावन में जो शरीर छोड़ता है भगवान के धाम जाम जाता है, महात्मा महात्मा में भी लिखा है। हाँ, 50 साल के बाद संन्यास नहीं, 50 साल के बाद वानप्रस्थ के लिए जाना चाहिए। हाँ, घर में भक्ति कर नहीं पाता। हाँ, जैसे कि मैंने काफी सुना भी और लेकिन कहते हैं कि आप धाम में रह रहे हैं तो वानप्रस्थ क्यों ले, जब यहाँ पे शरीर छोड़ेंगे? देखिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि धाम में रह रहे हैं तो वानप्रस्थ जीवन क्यों स्वीकार करें? सुनना चाहेंगे आप? श्रील प्रभुपाद जी ने गृहस्थों को भी संतान उत्पत्ति करने के लिए भी यहाँ संग करने की इजाजत नहीं दी है। यस, अगर संतान उत्पत्ति भी करना है तो जयपुर के लिए जाएंगे प्रश्न। मायापुर में नहीं, बोले हैं कि मायापुर में संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहता है तो संग कर सकता है, ये हम सब लिखे डॉक्यूमेंट है। लेकिन वृंदावन तो इतना स्ट्रिक्ट है कि अपनी पत्नी का भी संग नहीं कर सकते वो, और संतान उत्पत्ति करनी है तो भी नहीं। वस्तुतः ये देखिए, ये स्थान वृंदावन धाम जो है ये गृहस्थों के लिए नहीं है। जो गृहस्थ का मतलब जो अब संग इत्यादि करना चाहते हैं, इसका कोई स्कोप नहीं है। वास्तविक स्टैंडर्ड तो ये है। और देखिए, अब हमारे गुरु महाराज बहुत सीधी, मैं गुरु महाराज की बात बोल रहा हूँ, सेक्स लाइफ इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनवी टुवर्ड्स कृष्णा। तो जितना इससे हम मुक्त हो गए, प्रभुपाद जी के शब्द, जितना इस मैथुन इच्छा से मुक्त हो गए उतना ही हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाने। तो यहाँ पे रह करके इस प्रकार के कार्य करना, ये हम सभी के, मैं अपने को भी बोल रहा हूँ, इस प्रकार की प्रवृत्ति में होना मानसिक रूप से कैसे, इसको हमें त्यागने का प्रयास करना चाहिए। देन वी आर एक्चुअली डूइंग धामवास। नहीं तो कुत्ते बिल्ली वाला ऑप्शन भी है कि व्यक्ति यहाँ पे रह गलत कार्य कर रहा है तो फिर वो कुत्ता बिल्ली बनेगा, उसके बाद बिल्ली और नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, बंदर और सुअर ये योनि प्राप्त होंगी। उसके बाद वह फिर मुक्त होकर भगवान के पास जाएगा, तो वो भी ठीक है। अगर वैसे जाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। आपको दिक्कत है कि चला जाएगा, आपको दिक्कत है कि चला जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं है ना। पॉइंट ये है कि कोई तरीका नहीं है। धाम में आकर आए व्यक्ति तो उसको शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। धाम में रह के क्यों अपराध करे?
तो यह भी एक प्रकार का धर्म अपराध भी तो हुआ ना, जैसे हम नाम के बल पर पाप कर रहे हैं उसी तरह धाम के बल पर पाप कर रहे हैं, तो ठीक नहीं, एटीट्यूड नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो धाम में सोना भी भक्ति है तो हम सोते ही रहे, अब जब सोना भी भक्ति है तो अब जप करना कितनी भक्ति होगी। ये व्यक्ति मुझे बोला रहा है, हमने कहा कुछ भजन कर रहे हैं, कह रहे यहाँ तो सोना भी भक्ति है। हमने कहा जब सोना भक्ति है तो जप करना कितनी बड़ी भक्ति होगी, भागवत पढ़ना कितनी भक्ति होगी। बात तो सही बता रहा हूँ ना, तो इससे थोड़ा सोचना चाहिए, जो चीज है उसका लाभ उठाना चाहिए। ओके, सो क्या कोई और पूछ रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ओके ठीक, कमेंट्स कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण।